गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग मेरा ये वीडियो सीरीज फॉलो कर रहे होंगे और जो कि आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपना इंग्लिश का कोर्स। तो आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करूँगी चैप्टर 2 और इसमें चैप्टर 2 में मैंने वो सारी वर्ड्स कवर किए हैं जो हम घरेलू चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। मैंने इस वीडियो में फोकस उन लोगों के लिए ज़्यादा किया है जो घर की हाउसवाइफ्स हैं या जो बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो बिगनर्स हैं। तो उनके लिए मैंने ऐसे वर्ड्स निकाले हैं घर में यूज़ होने वाले जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, लेकिन हम लोग उसका हिंदी बोलना प्रिफर करते हैं क्योंकि हमको इंग्लिश में नहीं पता होता। तो मैं आज आपको ऐसे ही कुछ वोकेबलरीज बता देती हूँ। सबसे पहले है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट सबके घर में बनता है, लेकिन हमको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती कि इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। पोटैटो, पोटैटो का मतलब होता है आलू। टोमेटो मतलब टमाटर। कोरिएंडर, कोरिएंडर का मतलब होता है धनिया। पोटैटो और टोमेटो तो बहुत लोग जानते हैं। कोरिएंडर हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना पता हो, तो ये नोट कर लेना आप लोग। और होता है जिंजर, यानी होता है अदरक। गार्लिक, गार्लिक हम किसको बोलते हैं? लहसुन जो हम यूज करते हैं घर में। और हम घर में क्या यूज करते हैं? सॉल्ट, नमक। ये वेजिटेबल नहीं है, ये मैंने इसमें आपको बता दिया जरूर, लेकिन ये वेजिटेबल नहीं है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम किचन में यूज करते हैं, जैसे कि अदर देन वेजिटेबल्स, पिकल, पिकल्स का मतलब होता है, पिकल का मतलब होता है अचार, जो हम लोग सभी घर में यूज करते हैं बट हमें पता नहीं होता कि इसे क्या बोलते हैं। और होता है बीट, बीट मतलब होता है चुकंदर। कर्ड, दही। ऑनियन, प्याज। और वेजिटेबल्स में और होता है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर मतलब होता है पत्ता गोभी। ये अनियन को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और होता है जो हम घर में यूज करते हैं सामान, जैसे कि नीडल, सुई। कैंडल मतलब होता है मोमबत्ती। सीजर, सीजर मतलब होता है कैंची। और एक वर्ड होता है जब हम कुछ भी लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि 1 दर्जन केला दे दो। तो 1 दर्जन केला, जो दर्जन होता है उसको बोला जाता है डजन। DOZEN। डजन का मतलब होता है दर्जन। ये वर्ड्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप बोलचाल की भाषा में इसका उपयोग कर सके और आपके प्रैक्टिस में ये वर्ड्स आए। कुछ ऐसे यूजफुल वर्ड्स बताएं जो आप घर में यूज कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताती हूँ। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, जो आप छोटे छोटे वाक्य इंग्लिश के जो आप घर में यूज करते हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ। पहला है कम इन। आप सभी को पता भी होगा ये कम इन का मतलब होता है अंदर आओ। इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ बोलते हैं कम इन, लेकिन जब हम हिंदी में बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि हमसे बड़ा है या छोटा जिसे हम बात कर रहे हैं। हम इसको, अगर हमसे छोटा है तो हम उसको अंदर आओ बोल देते हैं,
बड़े हैं तो हम उनको अंदर आइए बोल देते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं अंदर आ जाइए। लेकिन जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो ये हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाता है और हम सबके लिए यही यूज करेंगे, कम इन। कम का मतलब होता है आना, इन मतलब होता है अंदर। ये आप नोट करते चलिएगा तो आपको बाद में ये बहुत ही यूजफुल होगा। दूसरा सेंटेंस है सिट डाउन। सिट डाउन मतलब होता है बैठ जाओ या बैठ जाइए। सिट मतलब बैठना होता है, डाउन का मतलब होता है नीचे। लेकिन जनरली हम नीचे बैठ जाइए ऐसा नहीं बोलते हैं, हम बोलचाल की भाषा में बैठ जाइए ही बोलते हैं और इंग्लिश में सिट डाउन बोलते हैं। तीसरा जो हमारा सेंटेंस है वो है कीप साइलेंट। कीप का मतलब होता है रखना, साइलेंट का मतलब होता है शांति। तो हम इसको जब हिंदी में बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? शांत रहो हम बोल सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं शांति रखिए। हिंदी में फ्रेंड्स वर्ड्स बहुत हैं, सेंटेंसेस बहुत हैं जो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में हम बड़े के हिसाब से, छोटे के हिसाब से, जगह के हिसाब से बहुत सारी चीजें चेंज करते हैं। लेकिन इंग्लिश में ये सबसे अच्छी चीज है कि इंग्लिश जो है कुछ वर्ड से ही मिलकर बना है और आपको मोस्टली वही वर्ड्स यूज करने होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में मैं आती हूँ, वेरी वेल। वेरी का मतलब होता है बहुत, वेल का मतलब होता है अच्छा। अच्छा, अच्छा बुरा वाला अच्छा, अच्छा वो वाला क्वेश्चन मार्क वाला अच्छा नहीं, ये होता है जो हम किसी की जब अच्छाई बताते हैं वो वाला अच्छा। तो अगर आपसे कोई किसी चीज के बारे में पूछता है कि वो कैसा है तो आप बोल सकते हो वेरी वेल। वेरी वेल मतलब होता है बहुत अच्छा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है स्पीक जेंटली। स्पीक जेंटली जनरली हम तब यूज करते हैं जब हमको किसी को बोलना रहता है प्यार से बोलो या बोलिए या प्यार से बात कीजिए। मैंने आपको बताया हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम बोलेंगे स्पीक जेंटली। स्पीक का मतलब होता है बोलना या बात करना, मेनली बोलना ही होता है, और जेंटली का मतलब होता है प्यार से। आप अपने बच्चों से भी बोल सकते हो, जैसे वो कभी चिल्ला के बात कर रहे हैं आपस में या कुछ भी, तो आप बोल सकते हो स्पीक जेंटली। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बिलीव मी। बिलीव मी का मतलब होता है भरोसा रखो या करो। जैसे हमसे कोई किस चीज पे डाउट कर रहा है तो हमको उनको एश्योरेंस दिखाना है, देना है, तो हम बोल सकते हैं बिलीव मी। बिलीव का मतलब होता है भरोसा। मी का मतलब होता है मुझे, लेकिन हम इसमें ये नहीं बोलेंगे कि मुझ पर भरोसा रखो, मतलब हम चाहे तो बोल भी सकते हैं, लेकिन हम भरोसा रखो भी बोलेंगे तो हमको उसके लिए बिलीव भी यूज करना है। और भी कुछ सेंटेंसेस है, मैं बताती हूँ, ये आप जरूर नोट कर लेना, इसलिए आपको आसानी होगी आपको घर में प्रैक्टिस करने में। जैसे हम बोलते हैं जनरली कॉल मी बैक। कॉल मी बैक हम कब बोलते हैं? जैसे हमने किसी को कॉल किया और वो पर्सन अगर किसी काम में बिजी है और वो बात उस टाइम पे नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं प्लीज कॉल मी बैक। इसका मतलब होता है कि थोड़ी देर बाद आप फिर से कॉल कर लीजिएगा। तो हिंदी में जब हम बोलते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में हम सिर्फ बोल सकते हैं कॉल मी बैक। तो हम इसको हिंदी में जब इसका मीनिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे?
वापस कॉल करो। और होता है as soon as possible। as soon as possible आप में से बहुत सारे लोग सुने भी होंगे किसी के मुंह से, या खुद हो सकता है खुद भी बोलते होंगे। as soon as possible का मतलब होता है जितना जल्दी हो सके। जैसे हम किसी को कुछ काम देते हैं और वो बोला कि नहीं अभी मैं नहीं कर पाऊंगा और हमें वो चीज जल्दी चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज डू as soon as possible। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जल्दी से जल्दी, या जल्द से जल्द भी हम बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम में से कुछ लोग ये बोलते हैं आई अग्री। आई अग्री का मतलब होता है मैं तैयार हूं। तैयार हूं का मतलब वो वाला तैयार नहीं होता जब हम कोई कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं। तैयार हूं का मतलब होता है अग्री करना। अग्री करने का मतलब सहमति देना कि हाँ मेरी सहमति इस पे है, या मैं तुम्हारी बात से सहमति रखती हूँ, ये वो एग्री होता है, आई एग्री। आई का मतलब होता है मैं, और अग्री का मतलब होता है सहमति। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। जैसे हम बोलते हैं आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया हम कब बोलते हैं, जब कोई हमसे किसी चीज के बारे में कुछ पूछता है और हमको वो चीज के बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं है, या आइडिया नहीं है मतलब पता नहीं है, तो हम बोल सकते हैं आई हैव नो आइडिया। मेरे पास इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, या कोई भी मेरे पास आइडिया नहीं है इसके बारे में। हम ये वर्ड ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। और भी कुछ सेंटेंस है, जैसे कि एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स का मतलब होता है जैसे हम किचन में हैं और हमने किसी को कुछ बोला, कि हमने किसी को खाना दिया और हमको पूछना है कि आपको कुछ और चाहिए क्या, तो हम पूछ सकते हैं एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स मतलब एक काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क होता है जो आप किससे पूछते हो। आइए आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ सेंटेंस बताती हूँ। जैसे कि हम बोल सकते हैं आई कांट वेट। आई का मतलब होता है मैं, कांट जो है वो आपका कैन नॉट भी हो सकता है, इसका मतलब होता है सकना, और वेट का मतलब होता है इंतजार करना। तो अगर मेरे को किसी को ये बोलना है कि मैं इंतजार नहीं कर सकती किसी भी चीज के लिए, हम बोलते हैं कई बार, तो हम ये बोल सकते हैं आई कांट वेट। तो हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं इंतजार नहीं कर सकती या सकता, ये आप यूज कर सकते हैं कांट वेट। अब हम आते हैं डोंट मूव। डोंट मूव का मतलब होता है हिलना मत। डोंट का मतलब होता है मत करना। किसी भी चीज को अगर हमको मना करना है करने से, किसी बच्चे को या किसी को भी, तो हम बोलेंगे डोंट, मत करना। मूव मतलब होता है हिलना। जब भी हमको किसी को बोलना है कि यहीं रुको, हिलना मत या रुक जाओ, तो हम बोल सकते हैं डोंट मूव। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमको किसी से माफी मांगनी है, तो माफी मांगनी है तो हम भले बोल देते हैं सॉरी, लेकिन सॉरी मतलब एक हमने वर्ड यूज किया जो हम माफी मांगने के लिए यूज करते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज का मतलब होता है मैं माफी मांगती हूं या माफी चाहती हूं। और होता है थैंक्स अ लॉट,
जो कि आप लोग सब घर में यूज करते होंगे। थैंक्स अ लॉट का मतलब होता है बहुत बहुत धन्यवाद। हम हिंदी में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। हैव फन, इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी को बोलना चाह रहे हैं कि फन करो, मजे करो या इंजॉय करो, तो हम ये बोल सकते हैं हैव फन। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे जो आप घर में यूज कर सकते हो, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो। इस सीरीज में मैं और भी वीडियोस डालूंगी जो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।